पिछली क्लास में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नहीं, पढ़ के देखा था, ट्राई किया था कुछ। पीपीटी विजिबल है? हाँ सर, आज क्या नया मॉड्यूल हो? नहीं, वही इसी के क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें। नया मॉड्यूल नेक्स्ट वीक से करेंगे। कहाँ तक ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे ना हमने, है ना? ऑलरेडी। यस सर। हाँ, इसका लास्ट पार्ट बाकी था ना। ओके, सो A, B, C and D starting 4 parts is clear to all, or is anyone want to ask anything in those 4 parts? ऐसे कोई है जिसको शुरू के 4 में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं 5 और डिस्कस करता हूँ। 5 और थोड़ा सा अलग है, शुरू के 4 तो एकदम इजी थे। नहीं है तो ठीक है। सो लास्ट पार्ट इज एट व्हाट नेक्स्ट टाइम t is greater than 0 will object be at equilibrium and moving to right, at equilibrium and moving to left, at maximum amplitude and minimum amplitude। तो ये तुमको बताना है। t is greater than 0 मतलब 0 से, तो देखो जब तुम्हारा ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो ये अगर 0 है तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, तो t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसके बाद इसकी ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट हुई। तो तुमसे पूछा गया है अगला कौन सा टाइम होगा t इज इक्वल टू 0 के बाद, जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, राइट में मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे आएगा, लेफ्ट में मूव कर रहा है। अच्छा, कोई ये दोनों केस बता सकता है? हाउ इक्विलिब्रियम पे 2 केस कैसे पॉसिबल है तो इक्विलिब्रियम पे, एंड देयर आर 2 केसेस, वन इज मूविंग टू राइट एंड वन इज मूविंग टू लेफ्ट। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? इक्विलिब्रियम में इंस्टेंट वेलोसिटी 0 तो हो नहीं सकती, इसलिए वो मूवमेंट धीरे धीरे कम होता है। हाँ, 0 तो नहीं हो सकती है, वो तो ठीक है, पर ये 2 केस का क्या मतलब है? एक मूविंग टुवर्ड्स राइट और एक मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब बता सकते हैं कुछ? कैन एनीवन टेल? सर, टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स राइट। या राइट। और ऐसे ये मान लो दिस इज अ केस, अगर तुम इसको ऐसे ऑसिलेट कराते हो तो देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो देखो इस पोजीशन से 2 केस, देयर आर 2 केस पॉसिबल, एक इसके लेफ्ट में जा रहा है, एक इसके राइट में जा रहा है। सो व्हेन एवर इट क्रॉसेस इक्विलिब्रियम, अगर इफ इट्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड इट विल गो लेफ्ट, एंड इफ इट्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड इट विल गो राइट। ठीक है, सो 2 cases are possible at equilibrium, moving to right and moving to left. So how can we differentiate between these 2 cases? Can anyone tell क्या होगा क्या डिफरेंस होगा इन दोनों केस में? सर, एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव। क्या वेलोसिटी? नहीं सर, एम्पलीट्यूड। नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ सर, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होगी ना, व्हेन इट्स मूविंग टू वन साइड इट्स पॉजिटिव, व्हेन इट्स मूविंग टू अदर साइड इट्स नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। एम्पलीट्यूड तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, उसको तो पॉजिटिव ही है ना। तो ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस केस। This we discuss. Okay. So first and second part will both cover in one part. So we know that at equilibrium x equal to 0,
We also know that there are two places where this happens, one where is the velocity is positive and object is moving to right, and one where the velocity is negative and the object is moving to left. This I already showed you, है ना? There are two cases possible. So first we have to find when will be the x equal to 0. So in our given expression of amplitude x, let's take x equal to 0. So this is the expression 4 cos omega t plus pi by 5. We put it this equal to 0. So basically this equal to 0 means this cos expression will be 0 because 4 is a number. So we can put this expression as 0, and this cos can go to the opposite side. This will be omega t plus pi by 5 is equal to cos inverse 0. So and this pi by 5 can go on the other side. This will be cos inverse 0 minus pi by 5, and that omega will come in the denominator. So t is equal to cos inverse 0 minus pi by 5 by omega. So this expression is clear how we got this from this. This is clear to all how we got this expression for t, or there is any problem in this? ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको, और इसमें कोई दिक्कत है? यस सर, है ना? सो हम now we have to find its solution. So for this what we have to do is we have to calculate this angle. So when cos will be 0, कोई बता सकता है cos 0 कब होगा? when cos will be 0? मैक्सिमम पॉइंट पे। बोलो जोर से, समझ नहीं आया क्या बोला? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ठीक है, पर एंगल की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2 होती है ना? हाँ सर, पाई बाय 2। सो पाई बाय 2. सो सेम सी दिस अकर्स फॉर एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, पर सिर्फ पाई बाय 2 पे ही नहीं होगा, नेगेटिव साइड पे भी होगा, 3 पाई बाय 2 पे भी होगा, माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी होगा, क्योंकि दिस साइकिल विल रिपीट वन आफ्टर अनदर, दिस ऑसिलेशन विल गोज ऑन. So the solution of this is theta is equal to n pi by 2 and n will be plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5. So this should be the odd number. Even होने से क्या होगा? Can anyone tell me why this is not 2, 4, 6, 8? Anyone? हाँ, पाई हो जाएगा बिल्कुल, और cos पाई जो होता है वो 0 नहीं होता है, इट इज़ आइदर cos पाई इज -1. फिर से कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, ये सुहृद होगा मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ वही है. सो ये क्लियर है? सो जस्ट पुट दिस थीटा इक्वल टू n by pi by 2 in this expression and we will get this n pi by 2 minus pi by 5 by omega. So first time when x equal to 0, first non-zero time when x equal to 0 will be, we have to put n equal to 1, और जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t is equal to pi by 2 minus pi by 5. This will be 0.7086 second. So this is the first time when x is 0 for non-zero time, and second time we can calculate by putting n is equal to 3. So we have 2 time after that, t1 and t2. So ये point clear है? t1 and t2. Okay, do fast, just put n equal to 3 and let me know what is the time you are getting, t2. सर 2.1 समथिंग आएगा। 2.1 आएगा, अच्छा चेक करते हैं। नहीं, 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? यहाँ पाई बाय 5 के साथ थोड़ी 3 आएगा। मैथमेटिक्स गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं चलेगा। चेक करके बताओ कितना आ रहा है, जस्ट कैलकुलेट t2।
आया किसी का एनीवन? ऑप्टेन T2? अरे बोलो तो, रेस्पॉन्स दे दिया करो, आया कि नहीं है? Is anyone got T2 after putting n equal to 3? तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा का वैल्यू गिवन था ना, एक मिनट, तो बाई ओमेगा दिया मैंने ना। एक सेकंड, ये 1.33 लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। सर 3.069। या करेक्ट, 3.069, दिस वन। अब नाउ वी गॉट टू टाइम T1 एंड T2। देखो अब एक और क्वेश्चन था ना इसमें, वो क्या था? या at equilibrium and moving to right, these are two different parts. So we have two time, now we have to tell which time, at which time the object is moving to right and at which time it is moving to left. So can anyone tell me how we can calculate this? We have two time. T2 minus T1 करने से अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव जो है, अच्छा, उससे हो जाएगा? उस टाइम पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा उसका। हाँ आप ठीक बोला, उस टाइम पे यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दीज टू टाइम्स T1 and T2. See this, to tell which has the object moving to right and which to left, we will calculate velocity. Just put this T1 and T2. If you put T1 you will get this velocity, and if you put T2 you will get this velocity. So if object is moving to left it has a negative velocity, and moving to right it has a positive velocity. So this first case, the first case means the T1. The T1 is the time at which the object is moving to left, and T2 is the time at which the object is moving to right. ये क्लियर है सबको? Is this clear to all or there is any problem? आदर्श, अभिक, अरित, क्लियर है? क्या नींद आ रही है क्या सबको? ऐसा लग रहा है अभी सारे नींद में है। वो तो अभी उठा ही होगा। हाँ अभी तो आवाज से लग रहा है, अंकिता की भी आवाज से लग रहा था अभी उठी है तो वो हमेशा लगता है। ठीक है, तो ये अब क्लियर है सबको? हाउ वी ऑब्टेन T1 and T2 and how we get to know that at which time object is moving to left and at which time object is moving to right. घबराओ मत, बस बताओ तो समझ आया कि नहीं आया तो आई कैन रिपीट। अंकिता, प्रज्ञा, आ गया? यस। ओके, आदर्श चौधरी, घनश्याम, गणपत, ज्ञानचंद, आ गया? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये पूरा क्वेश्चन एक बार खुद से करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये मॉड्यूल जब भी आएगा ये तो गारंटी है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मॉड्यूल 2 में से गिने चुनी चीज़ें हैं, डेरिवेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन है और एक आधा क्वेश्चन और होगा। सो इट विल कवर योर फुल मॉड्यूल। यही चीज़ें एग्जैक्टली एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उठा के नहीं दूंगा पर कुछ कुछ ऐसे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें बताना है व्हेन द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो कैन एनीवन टेल हाउ टू कैलकुलेट दिस, और कोई या फिर कोई कैलकुलेट करके आंसर बता सकता है। तो दो पार्ट हमारे हो गए। when the object is at equilibrium moving to right, when the object is at equilibrium moving to left, the next part is we have to calculate the time at which the amplitude is maximum. अब कौन है? So the next part is
मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो कैसे कैलकुलेट करें, कोई बताएगा? सर ए ओमेगा स्क्वायर करके। एक बार कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो, जस्ट चेक दिस इज द स्टार्टिंग एक्सप्रेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। हमसे क्या पूछा है? टाइम एट विच द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो हाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो ये x इसका एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम का कितना हो सकता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? Just by checking this expression, can anyone tell me what is the maximum value? 4, exactly. So just put 4 in place of x and we can calculate t. See this? As simple as that. See? At maximum amplitude x equal to 4. Just we put 4 and we can get this expression. 1 is equal to cos omega t plus pi by 5. It means omega t plus pi by 5 is equal to cos inverse 1. And when cos inverse is 1 means when the value of cos will be 1 at 0 है ना, 0 2 pi 4 pi. See, so this is t and has theta equal to 0 and theta equal to 2 pi minus 2 pi 4 pi minus 4 pi. So the solution of this is theta is equal to 2n pi. So we can put this 2n pi here. So this will be 2n pi minus pi by 5. So now first non-zero time when x equal to 4 is when n equal to 1. You just put n equal to 1 and we get this solution. So यहाँ पे तुमसे first time पूछा है, in exam it can be second time, third time. ये बिल्कुल याद रखना कि when you have asked first time you have to take n equal to 1. But ये cycle repeat होगी ऐसे ऐसे. So अगर तुमसे second, third, fourth cycle का पूछा जाए तो you can change this n to 2, 3, 4. So this is clear to all? Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. next part is when the amplitude is minimum. Now you will do this part. Just I have opened the slide of the maximum amplitude. Just use this and calculate the time at which the amplitude is minimum and let me know the answer. So what is the minimum amplitude? First tell me. What is the minimum amplitude? Is anyone calculating? Is anyone calculating this, doing this part? Adarsh? Arhit? अरे तो बता तो नहीं कैलकुलेट कर क्या रहे हो फिर तुम? समझ नहीं आया तो बताओ ना, समझ नहीं आया, रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मेरे को कहीं से। तो क्या नहीं समझ आया बताओ जितेंद्र।
अच्छा ये वाला कैसे करेंगे ये नहीं समझ आया। ओके पिछला वाला समझ आ गया ना जो मैंने पॉजिटिव का दिखाया। ओके अभी बताता हूँ फिर एक बार देख लें और कोई कर रहा है क्या। अंकिता बेटा कर पा रहे हो? सर टी का वैल्यू 0.472 है। के का या टी का? टी। टी चेक करता हूँ मैं भी भूल गया हूँ सर इसका। ये आ रहा है 1.8897 आ रहा है बेटा। चलो कोई नहीं ट्राई कैसे किया तुमने एक बार बताना देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुई। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना लिया? -4 लिया। तो ऐसे किया होगा ना जैसे ये मैंने किया सेम स्टेप्स। हाँ सर। अच्छा मेथड तो cos इनवर्स -1 कितना होगा 0। इट विल बी -पाई 3 पाई -3 पाई। सर वही मैंने 0 ले लिया। हाँ 0 नहीं हो सकता ना 0 और इवन नंबर पे पॉजिटिव हो जाता है। चलो कोई नहीं मेथड ठीक था तुम्हारा। और किसी ने भी ट्राई नहीं किया? चलो कोई नहीं। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड इज x इक्वल टू -4 सो सी इट्स। हाँ बोलो। मैक्सिमम इनवर्स होता है या नेगेटिव होता है? और क्या कॉस और साइन का ग्राफ कल तो दिखाया था। ये देखो ये देखो जस्ट सी दिस। सो ये साइकिल जस्ट अपोजिट होती है। सो इफ दिस इज प्लस ए सो नेगेटिव साइड दिस विल बी माइनस ए। सो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ और ये मिनिमम हुआ। ठीक है। और अगर स्क्वायर केस की बात करें तो मिनिमम 0 हो जाता है क्योंकि उस केस में नेगेटिव साइकिल होती नहीं है। ठीक है। ओके सो जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज इन प्लेस ऑफ 4 वी हैव टू पुट -4। सी दिस we again will get this omega t plus pi by 5 is equal to cos inverse -1 and t is equal to cos inverse -1 minus pi by 5 by omega. So now we have to check this solution. Cos is -1 when theta will be pi minus pi 3 pi minus 3 pi. So we can write it as n pi. Theta is equal to n pi but n will be plus 1 minus 1 plus minus 3 plus minus 5. So this is the time and we have to calculate the first cycle time. So n equal to 1 we can put n equal to 1 we will got this 1.8897 second. So we got all the 4 answers when the at what time the object is at equilibrium moving to left. This is the time object is at equilibrium moving to right. This is the time when the amplitude is maximum. This is the time when the amplitude is minimum. So एक क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? दिस फुल क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदर स्टूडेंट? आदर्श मैच में बिजी हो क्या तुम? आदर्श मैच देख रहे हो क्या तुम बीच बीच में? सो जाते हो? मत देखो यार दुख होगा लास्ट में इतना मैच देखोगे तो। तुम्हें रिजल्ट तुम्हें पता है फिर भी देख रहे हो हैं? क्या आज तुम्हें उम्मीद है कि उल्टा रिजल्ट होने वाला है? नहीं होगा नहीं होगा। अरे चिंता आज भी इंडिया हारेगा चिंता मत करो। अरे तो फर्स्ट बैटिंग करके भी क्या उखाड़ लेंगे 350 बना देंगे वो आके मारेंगे देखना। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में 5 रन जो करता है वही जीतता है ज्यादातर। हाँ ये बात तो ठीक है वैसे पर वार्नर नहीं है इसलिए जीत सकते हैं। वार्नर होता तो बिल्कुल नहीं जीतते। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। अब क्लियर है सबको? एक बार सोच लो कोई प्रॉब्लम किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो पूछ लो क्योंकि दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम। गणपत, घनश्याम, रितम, ठीक है। थोड़े से एक्टिव रहा करो यार एकदम गायब ही हो जाते हो। हाँ मैं कोई मार थोड़ी ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन? देयर आर 4 पार्ट्स। सो फर्स्ट टेल मी हाउ वी कैन शो दैट वेदर दिस
expression is simple harmonic motion or not? What is the condition and how we calculate it? सर 1 and 2. 1 and 2. अच्छा, तुरंत आंसर दे दिया यार। क्या तुमने लिंक पता लगा लिया क्या मैंने कहाँ से क्वेश्चन दिए? हाँ, पर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब हाउ वी कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वेदर देयर इज रिस्टोरिंग फोर्स और नॉट, वेदर देयर इज और क्या कंडीशन होती है रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा? ओके, तो हाउ वी कैन शो दैट? ये तो तुमने डायरेक्ट बता दिया, आदर्श ने भी और तुमने भी। अगर मैं कहूँ इसे प्रूफ करूँ कि दिस इज SHM, और सो हाउ विल यू प्रूव इट? ठीक है, पर एग्जाम में तुम ऐसे नहीं लिख, एग्जाम में तुम ऐसे आंसर नहीं दे सकते ना कि ये नहीं होता, तुम्हें प्रॉपर रीजन के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? हाउ वी कैन शो दैट दिस फर्स्ट टू आर SHM, या हैं कि नहीं है, या लास्ट के दो नहीं है? हाँ, तुम आदर्श तुम क्या बोल रहे हो? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज आइदर A sin ओमेगा टी और आइदर A cos ओमेगा टी, बट हेयर वी हैव समेशन ऑफ बोथ। तो अब यहाँ पे तो वो तरीका नहीं आएगा। और बताओ अदर स्टूडेंट्स? प्रज्ञा, नहीं समझ आ रहा? अच्छा, एक कंडीशन बताओ SHM की जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना SHM नहीं होता। सर यहाँ पर साइन और एक से एक करके, पहले अभी तुम बोलो क्या बोल रहे हो? वो साइन और दोनों का ही कर्व लगता है, तो इस इक्वेशन में दोनों का ही। अच्छा, पर ये भी ठीक आंसर नहीं है। हाँ, अभी जितेंद्र वो तुम बोल रहे थे ना, बोलो क्या बोल रहे थे? ठीक है, सारी कंडीशन ठीक है, बट द पॉइंट इज ऑन पेपर तो ये सब तुम, हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? आवाज कट रही है तुम्हारी, आदर्श तुम ही बोल रहे हो ना? 1 and 2 is the combination of SHM, तो बोल सकते हैं ना हम लोग। बट यहाँ पे फिर वही आया, व्हाट इज SHM? ये तो तुमने बोल दिया 1 and 2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, सो दिस इज SHM। बट क्वेश्चन वाई दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ SHM? अगर मैं तुमसे पूछूं वाई साइन ओमेगा टी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाई कॉस ओमेगा टी सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसे प्रूव करोगे? हाउ यू विल प्रूव इट? बहुत इजी है, सोचो थोड़ा सा। अच्छा, अभी मैंने पूछा जस्ट, हाँ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होता है और मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होता है। ये भी ठीक है, तुम सब एक सो लास्ट में वो दोनों मेन पोजीशन के तरफ डायरेक्ट होंगे। कंडीशन तुम लोगों की सारी ठीक है, ऑल आर करेक्ट, बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट प्रूव दिस। फॉर प्रूफ वी हैव टू, व्हाट वी कैन प्रूव इज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? So you have the displacement x, you can calculate velocity from this, you can calculate acceleration from this, you can do it dx by dt, you can do the second derivative d square x by dt square, then you can check whether it's coming in the form of minus x or not. If it's coming then it's SHM, if it's not coming it's not SHM, as simple as that. तुम लोगों की सारी कंडीशन ठीक है, बट पॉइंट इज ऑन पेपर उसको कैसे करोगे? ऑन पेपर तो तुम पे एक ही कंडीशन होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस के एक्स, sorry minus kx नहीं, a is directly proportional to minus of x. That is the only condition which you can prove if you have expression of displacement. You can take its first derivative, you can take its second derivative, and you can do. So just take the first part, this a sin omega t plus b cos omega t, and अब चेक करो कि ये SHM आता है कि नहीं आता है। जल्दी से सारे बच्चे, सबको डेरिवेटिव आता है ना, इजी है। अरे कहाँ जाऊँ? चेक करो और बताओ मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
हुआ किसी का? एनीवन डिड इट? नेगेटिव आ रहा है? सी दिस, यू गॉट दिस? ऑल ऑफ यू, सबका आगे है ना? सो सेम तरीके से तुम सेकंड पार्ट कर सकते हो। अच्छा, सेकंड पार्ट चेक करके बता सेशन है कि नहीं। जस्ट चेक द सेकंड पार्ट। नहीं, एक बार चेक करो फिर भी। इसीलिए मैंने बोलता हूँ जस्ट देख के आंसर नहीं बोलना चाहिए, एक बार चेक करो। क्योंकि स्टार्ट में सबने बोला था फर्स्ट और सेकंड एसएचएम होंगे और थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे। बाकी लोग कर रहे हो? आदर्श तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ। तुम कहाँ ट्रैवल कर रहे हो भाई इस क्लास के टाइम पे? सर हर रोज लगभग मतलब इधर उधर जाना पड़ता है। आज को ओह, घनश्याम तुम कर रहे हो? यस सर। अर्हित, अभिक, ठीक है। एक x इक्वल टू a t टू द पावर i ओमेगा t, ये भी एसएचएम होगा सर। अच्छा, और सेकंड पार्ट वाला नहीं होगा। एक्चुअली सारा ही एसेंशियली होता है, सभी तो माइनस आ रहा है। सब में आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? सेकंड पार्ट ट्राई करो। सेकंड पार्ट एसएचएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को। हैज एनीवन डिड द सेकंड पार्ट? अर्हित इज टेलिंग दैट इट्स नॉट एसएचएम। जितेंद्र हुआ सेकंड पार्ट? सर सिर्फ माइनस आने से थोड़ी होगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स होना चाहिए ना जैसे। हाँ हाँ, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, दैट विल बी, दैट इज द मेन कंडीशन। सिर्फ माइनस आने से नहीं होगा, करेक्ट। अंकिता बेटा कर पा रहे हो? समझ आ रहा है? यस सर। हाँ भाई सुरहित, मेरा वो थर्ड वाला तो कॉपी ये ए ई की पावर आई ओमेगा टी। ओके, सेकंड पार्ट दिस वन। ओके, तनिष्क, रितम, यस सर। कर पा रहे हो? इट्स जस्ट कुछ भी नहीं करना तुमको, जस्ट टेक दिस एंड जस्ट डू द डेरिवेटिव। सेकंड में आ रहा है?
ये देखो यार, सेकंड तो नहीं आ रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल, इट शुड नॉट बी एस एच एम। कहाँ गड़बड़ करी एक बार चेक कर लो। आई थिंक तुमने यहाँ पे ये 2 नहीं लिया होगा डेरिवेटिव लेते टाइम। नहीं, ओनली नेगेटिव इज नॉट अ कंडीशन ना, इट शुड, ये एक्स जो ब्रैकेट में टर्म आएगी ये एक्स भी तो बननी चाहिए ना, बिकॉज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पूरी कंडीशन है हमारी, समझे? हाँ एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओनली नॉट माइनस, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो माइनस एक्स आना जरूरी है ना? तो सेकंड तो नहीं होगा, 2 मैंने दिखा दिया, अब थर्ड का बताओ। अरहित ने बोला था इट्स कमिंग, अरे थर्ड इज एस एच एम ना? ओके, अदर स्टूडेंट्स प्लीज चेक वेदर थर्ड इज एस एच एम और नॉट एंड लेट मी नो। ये नई पीपीटी में आज भेज दूंगा, आई थिंक कल मैंने भेजी नहीं थी, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं ये थर्ड इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन इन एसी करंट क्वेश्चन, ये वाला था एसी करंट में। यस आई थिंक यू आर राइट, ये मैंने भी नहीं सोचा पर आई थिंक इट्स द एक्सप्रेशन देयर। सो दिस इज द थर्ड वन, इट्स कमिंग एसएचएम। और फोर्थ या फोर्थ नहीं है, ठीक है? एक बार ये देखो थर्ड वाला, दिस वन। अभी मैंने चारों बता दी, फर्स्ट और थर्ड एसएचएम है, सेकंड और फोर्थ नहीं है। सो इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। सी दिस, it is a e की power I omega t, just take its first derivative and it will be a omega, यहाँ पे एक I भी आएगा, थोड़ा सा I मिसिंग है यहाँ से, it will be I a omega e की power I omega t, and when we will take second derivative it will be I a omega into I omega e की power I omega t, तो I स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, so it will be -1 and ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा e की पावर I ओमेगा t, और इस a e की पावर I ओमेगा t को हम x लिख सकते हैं। सो इट इज d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना, ये तो मैथ्स में पढ़ा हुआ तुमने, आई थिंक 12th क्लास में, 11th या 12th में, है ना? वही है इसमें, हाँ आई स्क्वायर, या एग्जैक्टली। तो ये तो वहीं से आया इसमें और कुछ नहीं, मतलब ये तो वहीं से आया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? सो क्लियर टू ऑल? जी सर। अदर स्टूडेंट्स? Yes sir. Okay. So should I move to or that log portion, this fourth part x is equal to a ln omega t, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। Just see this, the differentiation of ln is 1 by log x is 1 by x, it is ln omega t, so it will be 1 by omega t, and we have to differentiate omega t again, it will be omega will cancel out, it will be a by t, and when we will take its second derivative it will, we have to use the formula nx की power n minus 1, so this will be minus a by t square, and this is not proportional to minus omega square x, so this is not SHM. so clear है सारे पार्ट? अब अगर मैं कोई रैंडम एक्सप्रेशन दे दूं तो अभी की अभी, तो ऑल ऑफ यू कैन डू ना वेदर इट इज SHM और नॉट। ऑल स्टूडेंट्स सब कर सकते हो ना? अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन तुमको दूं बता सकते हो ना SHM है कि नहीं है, यू नो हाउ टू डू इट, व्हाट इज द कंडीशन? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन x1 इज v1 and the velocity of the particle at position x2 is v2. Show that the ratio of time period and amplitude is this. This is the expression. So क्या कंडीशन है? एक पॉइंट x1 है जहाँ पे वेलोसिटी v1 है, एक पॉइंट x2 है जहाँ पे वेलोसिटी v2 है। शो डेट द रेशो, हमें शो करना है कि टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का रेशो जो गिवन एक्सप्रेशन है ये आएगा।
तो देखो कभी भी प्रूफ करने को कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है डायरेक्ट वही एक्सप्रेशन आ रहा हो लास्ट में. समटाइम यू हैव टू पुट समथिंग एंड रीअरेंज द एक्सप्रेशन टू गेट दैट आंसर. तो हाउ टू प्रोसीड, कोई बता सकता है कैसे प्रोसीड करेंगे इसके लिए? पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा ना. फर्स्ट वी हैव टू टेक द जनरल एक्सप्रेशन एंड स्टार्ट द कैलकुलेशन. सो सी दिस. सो ये एक्सप्रेशन सब लोगों को पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी है ना. दिस इज वेरी इजी. यू कैन जस्ट टेक द वेलोसिटी एक्सप्रेशन एंड जस्ट put the in place of sin omega t just put 1 minus root 1 minus cos square omega t. You will get this है ना. So this is the expression of velocity v is equal to omega root a square minus x square, and we can take square both sides. So it will be v square is equal to omega square bracket a square minus x square. Now just we take both cases. At x1 velocity is v1. So v1 is equal to omega square a square minus x1 square, and at v2 at x2 velocity is v2. So v2 is equal to omega square bracket a square minus x2 square. Now see, just move step by step. We need the difference of this. So just take the difference, subtract this from this. So it is v1 square minus v2 square, and the right hand side will be omega square a square minus x1 square minus omega square a square minus x2 square. So this a square term will cancel out, and this will be omega square x2 square minus x1 square. So we can get omega from there. Omega will be square root of v1 square minus v2 square upon x2 square minus x1 square, and time period will be just 2 pi by omega. So we will get this expression of time period. So यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हाउ वी ऑब्टेन द ओमेगा एंड टी, तो बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. अदर स्टूडेंट? No, sir. क्लियर टू ऑल ना? इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत? हाउ वी गॉट दिस v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर है तो बता दो, घबराओ मत कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इफ एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम हाउ वी गॉट दिस एक्सप्रेशन, जस्ट लेट मी नो. अरे अब एक निकाल सकते हो ना एक्सप्रेशन. मीन्स मैंने बताया भी था, इट्स वेरी इजी. जस्ट टेक द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. मीन्स इफ एक्स इज ए साइन ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, द वेलोसिटी विल बी माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. और कॉस ओमेगा, हाँ, कॉस ओमेगा टी की जगह जस्ट रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी पुट करोगे, एंड देन दैट टेक दैट एम्पलीट्यूड टर्म इनसाइड, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. खुद का खुद आ जाएगा. ठीक है ना? ओके. सो क्या कह रहे हो? ये समझ गए ना? और ये नीचे के स्टेप्स v1 v2 एंड सब्ट्रैक्ट. हाँ, एक बार चेक कर लो, कोई नहीं. आई एम होल्डिंग द स्लाइड फॉर a few minutes. Just check all steps, all of you, and if you have any problem, please ask.
सर हाँ सुरेश जी बताइए। सर हम ऐसे क्यों बोलते हैं आप? हाँ बताओ बताओ। सर लास्ट वाला स्टेप उधर लास्ट वाला दिस ओमेगा। नहीं हाँ वो t इज इक्वल टू उससे वो ओके ओके, दिस ये ओमेगा समझ आ गया, ओमेगा कैसे आया? ओमेगा आ गया ऊपर ठीक है बिल्कुल। एंड टी जस्ट एक कॉपी पेन लो एंड जस्ट राइट टी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, यही होता है ना फॉर्मूला? तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा ना। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो x डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला गया, एंड 2 पाई। ठीक है ओके तो उधर 1 बाई ओमेगा हो गया तो उसका मतलब वो उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अदर स्टूडेंट्स दिस क्लियर हाउ वी गॉट ओमेगा एंड टी? सो आगे बढ़ूं? सो हमें क्या निकालना है, देखो टी बाई ए प्रूफ करना है। तो अभी हम पे टी आया है अब हम क्या करेंगे, जस्ट v1 और v2 का जो हमारा एक्सप्रेशन था, वी विल डिवाइड दिस v1 बाई v2 एंड वी विल ऑब्टेन a थ्रू दिस। सो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ओमेगा विल कैंसिल आउट एंड वी विल you can solve and reshuffle this equation, you will get this a. Just check quickly whether you are getting this a or not. Just use this first expression whole which I have written. This omega will cancel out and just take this term with v1 and take v2 with this and multiply inside and just try to calculate a and check whether you are getting this expression which I have written or not. Have you got it, this a? ओके गुड, एक बच्चे का आ गया, और किसी का? प्रज्ञा का भी आ गया। ओके या एक बार चेक कर लो, आई एम होल्डिंग द पीपीटी, जस्ट चेक दिस। ये क्वेश्चन सारे मैंने ऑनलाइन ही लिए हैं, ऑनलाइन नेट से, तो मैंने बनाए नहीं खुद से। सो यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग। अभी करे तारा भाई? हाँ सर, इक्वेशन तो आ गया। ओके 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 ओके। सुरहिद? ओके आदर्श तो ट्रैवल कर रहा है, उससे तो पूछना बेकार है। आदर्श चौधरी और आ गया। ओके ज्ञानचंद, रितम, घनश्याम, ठीक है सबका आ गया ना? ओके एंड सो वी हैव a, we have t, just divide this t by a and we will get what we have to prove, this
v1 square minus v2 square will cancel out and we will get this 2 pi root x2 square minus x1 square upon v1 square x2 square minus v2 square x1 square. So clear है पूरा question? How we got this? t by is equal to 2 pi root x2 square minus x1 square. Okay. So let's move to the next question. A nurse measured the average heartbeat of a patient and reported to the doctor in terms of time period as 0.8 second. Express the heartbeat of the patient in terms of number of beats measured per minute. कैसे करेंगे? Can anyone tell how to do it? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हाँ करो बताओ क्या नहीं समझ आया? हाँ निकालो, ओमेगा निकाल के बताओ. I think this kind of question is in your 11th book also, if you remember, one heartbeat related question था 11th के NCERT में. बिल्कुल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा उसका उल्टा. बिल्कुल सही. देखो तो यही किया होगा ना सबसे पहले तुमने. फ्रीक्वेंसी फर्स्ट यू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी बाय डूइंग 1/t, सो यू गेट 1.25 per second and 1 minute is 60 seconds, so you can just multiply this by 60 and you can get that 75 beats per minute. और ये क्वेश्चन इसका उल्टा भी आ सकता है. दिस कैन कम ऑन द अदर वे. we can give that in per minute it beats this much of times, then calculate its frequency. So तो भी ये उल्टा चलना है. जैसे ऊपर से नीचे आए इसी तरह नीचे से ऊपर जाओगे तो 1. ये आ जाएगा तुम्हारा 0.8 सेकेंड टाइम पीरियड. इसमें किसी को कोई दिक्कत? एक बार देख लो. जस्ट what we have to do is let the number of heartbeat measured be f. हमने मान लिया कि 1 मिनट में जो heartbeat का मेजर है वो f है और जो टाइम पीरियड है वो 1/t होगा इसका. so this f will be 1/t and t we have 0.8, so we will get this 1.25 per second. This is per second, 1 second में, and we have to calculate 1 minute. So for 1 minute what we have to do is just multiply it by 60. So this will be 75 beats per minute. ये समझ आया सबको?
कौन से वाली? हाँ हाँ, अच्छा 1 सेकेंड 1/60 मिनट हो गया। तो देखो यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज दोनों साइड का अपोजिट ले लेंगे, तो यहाँ सेकंड इनवर्स हो जाएगा, यहाँ मिनट इनवर्स हो जाएगा। बट जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 60 डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट इनवर्स। दिस 1 सेकेंड की पावर -1 इज इक्वल टू 60 मिनट की पावर -1। So means 1 second -1 is equal to 60 minute -1. So that's why यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 60 से। अभी क्लियर हुआ? सबको हो गया? इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक तुम लोग कर सकते हो। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन बिलो। तुमको हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस दी गई हैं 3, इससे तुम्हें एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है और इनिशियल फेज निकालना है। ये 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो कर सकते हो, है ना। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑल दीज 3। इफ दिस इज द, देखो साइन, जब मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई एम टीचिंग एसएचएम दैट इन प्लेस ऑफ कॉस सम टाइम देयर मे बी साइन आल्सो। सो सी इन फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट देयर इज अ साइन टर्म। सो ऐसा कभी मत करना, इफ यू अगर तुम्हें साइन मिले तो तुम उसको वेलोसिटी मान के फिर उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो और फिर कॉस की टर्म में लाके कंपेयर करो, ठीक है। यू कैन नॉट डू दैट। जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में कंपेयर करना है। इफ इट्स गिवन इन साइन फॉर्म देन यू हैव टू कंपेयर इट विद साइन ओमेगा टी, इफ इट्स कॉस देन यू हैव टू कंपेयर इट विद कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट करके मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। If you compare first part with a, already it's given a sin omega t plus phi naught. Phi naught is the initial phase, so you can get all the values. Just check this whether you are getting these answers or not. Y is equal to a sin omega t plus phi. So if you compare this, a will be 0.3, omega will be 40 pi, frequency will be omega by 2 pi means 20 hertz, and time period is 1 by frequency means 1 by 20, it's 0.05 second, and initial phase phi naught is 1.1 radian. ठीक है, all the 5 answers. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो जितेंद्र? टाइम पीरियड मेरा कुछ अलग है, क्यों? फ्रीक्वेंसी ठीक आई है? ये वाला फॉर्मूला 2 और किसी का आंसर आया? अभी तुम्हारा आया? क्या टाइम पीरियड? हाँ, ये सारे आंसर सेम मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जो मैंने मेरे निकाले हुए? मेरा टाइम पीरियड 0.05 ही आया। ठीक है।
अरे तुम्हारा ठीक है। ठीक है ना? अंकिता, प्रज्ञा, है ना? ये है ना? आदर्श चौधरी, घनश्याम, रितम, तनिष्क, और कौन है? हाँ, आ रहा है ना सबका? ज्ञानचंद, ठीक है। सो नहीं आ रहा है अगर किसी का, तो एक बार क्लास के बाद गो थ्रू करना, चेक करना, कहीं किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना ग्रुप में या मेरे से, ठीक है? ईजी है, इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तुम लोगों ने, क्योंकि पढ़ा नहीं है किसी ने भी ये मॉड्यूल बिल्कुल भी। वेक्टर तो तुम लोग साथ साथ पढ़ ले रहे थे, ये तुम में से किसी ने भी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए भी तुम थोड़े से मुझे लग रहा है बोर हो जाते हो, क्योंकि कुछ नया नया सा लगता है तुम लोगों को हर क्लास में कि सर कुछ नया पढ़ा रहे हैं, समथिंग न्यू इज हैपनिंग, इसलिए भी शायद थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, ठीक है? सो जस्ट सेट द सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, 2 cos पाई t। सो इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a विल बी 2 एंड ओमेगा विल बी पाई एंड f विल बी ओमेगा बाई 2 पाई। सो इट विल बी 0.5 हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड विल बी 1 by f, so it will be 1 by 0.5, it will be 2 second, and since there is no initial phase, so initial phase phi naught is 0। अच्छा, कोई initial phase का मतलब बता सकता है? Can anyone tell me? दोनों मीन्स यहाँ तो एक ही मोशन है सर। नहीं, वो फेज डिफरेंस होता है जो तुम कह रहे हो। इनिशियल फेज तो सिंगल के लिए भी हो सकता है ना, जब दो के बीच में हम बात करते हैं कि कितना डिफरेंस है, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ सिंगल वेव, इट विल बी इनिशियल फेज, है ना? कोई बता सकता है क्या मतलब है इनिशियल फेज का? एनीवन? अब जैसे इन दिस केस द इनिशियल फेज इज 0 एंड इन दिस केस द इनिशियल फेज इज 1.1, सो लेट इट बी, मान लो ये कुछ पाई बाय 3 एंगल की टर्म में बात करें तो मान लो 25 डिग्री कुछ आ जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर कोई भी बता सकता है, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर वो एक्चुअली मतलब इस इक्वेशन में होता है a cos ओमेगा t plus phi। हाँ वो तो ठीक है, हाँ हाँ। मतलब जनरली मतलब यहाँ पर जनरल एम्पलीट्यूड होता है, वहाँ पर तो ये सेंटीमीटर होता है। तो अगर जब हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं जब t स्मॉल t इक्वल टू 0 है, तो तब इनिशियल फेज हो जाएगा a cos phi। तो तब इनिशियल फेज i इक्वल टू हो जाएगा मतलब, हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये तो नहीं ये ठीक है अभी, पर मेरा सीधा एक मतलब बिल्कुल बेसिक टर्म में पूछ रहा हूँ मैं, इनिशियल फेज क्या डिनोट करता है? मतलब अगर कहीं पे 0 है और कहीं पे मान लो 30 डिग्री है, तो इन दोनों मोशन में क्या डिफरेंस होगा, या कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगी? मतलब वो हाँ बताओ। सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन है, इन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही है ना? बिल्कुल, ये देखो, ये मान लो जैसे ये एक मेन पोजीशन है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जनरली यहाँ से छोड़ते हैं ना मैं से, तो ये x इक्वल टू अगर 0 है, मतलब यहाँ पे अगर हमने लिया फाई हमारा 0 है, तो अगर ये मोशन यहाँ से ना स्टार्ट करके हम कहीं बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं बीच से ये स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे फाई फिर हमारा 0 नहीं रह जाता है, इनिशियल फेज कुछ आ जाता है। जैसे सर्कल, जैसे अभिक ने बोला सर्कुलर मोशन की बात है, अगर वो सेंटर से ना स्टार्ट होके कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल से स्टार्ट होती है, तो इनिशियल और उसके बीच में एक एंगल फाई नॉट बनता है, तो दैट इज अ इनिशियल फेज। इसको इपॉक भी कहते हैं, आई थिंक 11th की बुक में इपॉक नाम से भी तुमने पढ़ा होगा, EPOCH, इपॉक। ठीक है, ये क्लियर है सबको व्हाट इज इनिशियल फेज? ओके, सो
थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है, इट विल बी सेम. वी हैव द 3 sin 2 pi t plus 1.5. जस्ट कंपेयर all the values and you will get A is equal to 3, omega is equal to 2 pi and F is equal to omega by 2 pi. This will be 1 hertz and time period will be 1 by F, that is 1 by 1, this is 1 second, and initial phase is phi naught, that is 1.5 radian. So clear है? So next question पे आते हैं. Show that for simple harmonic motion the phase difference between displacement and velocity is pi by 2 radian or 90 degree. Velocity and acceleration is pi by 2 radian or 90 degree and displacement and acceleration is pi radian or 180 degree. So हमें शो करना है SHM कोई भी गिवन है. अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस आया जितेंद्र, देख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू मोशन, मीन्स टू क्वांटिटी, वन इज डिस्प्लेसमेंट वन इज वेलोसिटी. तो उनके बीच में जो होगा वो फेज डिफरेंस होगा. जो सिंगल का होता है वो फेज इनिशियल फेज होता है. ठीक है, तो है ना. तो क्या करेंगे इसके लिए, वी विल टेक द डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन. हमें पता है, मतलब इसमें कुछ बहुत ईजी है भी, जैसे हम करते आ रहे हैं. जस्ट वी विल टेक वन डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन, y is equal to a sin omega t. You can take cos as well, and velocity we can calculate by differentiating it. It will be a omega cos omega t, है ना. और cos थीटा को हम sin 90 plus थीटा लिख सकते हैं. So we can write it a omega sin omega t plus pi by 2. So if we compare this two expression, displacement and velocity, see, forget about the amplitude. यहाँ पे हमको just ये show करना है कि उनका phase difference 90 है, amplitude कम ज़्यादा हो सकता है. So they both have sign. The only difference is it is starting from 0. At t equal to 0 it is at 0, but at t equal to 0 it is at pi, sin pi by 2. समझ लो, got this? So इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया pi by 2. So जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से pi by 2 आगे चल रही है. इट इज अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय pi by 2. ठीक है. So in the same way वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. सेकंड डेरिवेटिव, इट विल बी a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t. ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस में से, एंड देन वी कैन राइट दिस एज अ cos ओमेगा t प्लस थीटा. सो दिस विल बी a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. सो अगेन द फेज डिफरेंस बिटवीन a एंड v इज पाई बाय 2. द v हैज cos एंड a हैज cos पाई बाय 2 प्लस थीटा. और दो लास्ट पार्ट क्या था, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज पाई रेडियंस. ये तो होता ही है. सो सेम वे वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड वी कैन राइट साइन थीटा एज साइन माइनस साइन थीटा एज साइन पाई प्लस थीटा, एंड यू कैन सी दैट्स नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज पाई. ये क्लियर है सबको, तीनों पार्ट? कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में? मेरी तरफ से मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है. मतलब मेरे पे जितने तरह के मतलब डेरिवेशंस तो मैंने पहले ही करा दी थी. मैंने हर वैरायटी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है अपनी तरफ से. तो यही इसमें दीज आर द मैक्सिमम वैरायटी इन SHM. मतलब यही ऊपर नीचे करके इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं. नाउ 4-5 थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इज expression of displacement. First most important thing, if you have the expression of displacement you can calculate velocity and acceleration just by differentiating it. But the expression of displacement a sin omega t plus y you have to remember. Always remember SHM is SHM means a is directly proportional to minus x, and these small things that you can calculate this amplitude, frequency, everything just by comparing the expression, this phase difference and all those things, and then you will get only this type of questions. एक derivation इससे जरूर आएगी जब भी ये मॉड्यूल आएगा, और एक दो क्वेश्चन बस, इतना ही इसमें से है और कुछ खास है नहीं. हाँ बोलो. हाँ क्वेश्चन SHM के इजी होते हैं, डेरिवेशन भी इजी है. तुमने, मैं बता रहा हूँ ना, तुमने ट्राई नहीं करी है इसलिए थोड़ी सी भी टफ लग रही है.
तुम जब स्टेप बाय स्टेप इस मॉड्यूल को स्टार्ट से करोगे और वो डेरिवेशन खुद से एक बार हाथ से लिख के देखोगे ना, तो उन डेरिवेशन में है कुछ नहीं, वो एक स्टेप से दूसरा स्टेप रिलेटेड है। दे ऑल स्टेप्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ अगर तुम एक कर लोगे ना तो एक के बाद दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तुम्हें खुद ही फिर हाथ खुद ही चलने लगेगा। बट एक बार तुम्हें ट्राई जरूर करना पड़ेगा, बिना ट्राई करे नहीं होगा। दैट्स इट। मतलब अगर ये ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम जस्ट नोट्स खोल के अगर तुम सोचो कि मैं याद करके पेपर में लिख आऊंगा तो नहीं चलेगा, तो फिर तुम भूल जाओगे, क्योंकि दिस इज मैथमेटिक्स, सो यू हैव टू ट्राई। अगर कोई याद करने के डेफिनेशन वगैरह होते तो उसमें काम चल जाता है एक बार पढ़ के, समझ रहे हो? सो मेरी तरफ से मॉड्यूल पूरा ख़त्म हो गया है और ये मैं पीपीटी तुम्हें लेटेस्ट बिल्कुल फुल वाली आज भेज दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह सब इंक्लूडेड हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो, और एक बार IEMCR पे चेक कर सकता है कोई चल रहा है कि नहीं। कल के अटेंडेंस के बारे में क्या होगा? अभी जाके बात करूंगा ना यार, अभी तक कोई आया नहीं था सुबह जब मैं क्लास लेने आ गया, अभी नीचे जाके बात करूंगा। अटेंडेंस मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो यार, कहाँ जाएगी अटेंडेंस। कल तो रीगर सर ने हमको बोला कि तुम लोगों का एनरोलमेंट नंबर अब नाम दे दो, मैं चल ले लेता हूँ। रीगर सर ने तो ऐसा किया। कौन से सर ने? कंप्यूटर का रीगर सर। अरे पता नहीं यार, होती नहीं है मैनुअल अटेंडेंस, शायद उनको पता नहीं होगा। मैनुअल अटेंडेंस अगर थ्योरी क्लास में मैं मार्क करूंगा ना तो उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर जब लॉग आउट करके लॉग इन करो तो फिर वो सबकी एब्सेंट लगा देता है खुद ही। मैंने एक बार ट्राई किया था पहले। हाँ तो वो लगती नहीं है, मैंने एक बार की थी तुम लोगों की, जब मैंने गूगल फॉर्म पे टेस्ट लिया था ना, उस टाइम पे मैंने किया था। अगर मैं मैनुअल अटेंडेंस मार्क करता हूँ उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लेता है, शो भी करता है कि अटेंडेंस गिवन टू दिस स्टूडेंट्स, पर जब एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर रजिस्टर में चेक करो तो वहाँ पे उस क्लास की सबकी एब्सेंट लगा देता है। तो थ्योरी हाँ प्रैक्टिकल में चल जाता है, प्रैक्टिकल में एक्सेप्ट कर लेता है वो। प्रैक्टिकल में इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, मैनुअल अटेंडेंस एक्सेप्ट कर लेता है वो, पर इसमें नहीं करता है, थ्योरी क्लास में नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, मैं नीचे बात कर लूँगा अटेंडेंस की, तो मैं देख लूँगा। नाम तो मुझे तुम लोगों के सबके याद रहते हैं, कौन कौन क्लास में आता है, तो वो मैं देख लूँगा। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं क्लास स्किप करूँ, मतलब इसका क्लास रोक दूँ? अगर पूछना है तो बताओ। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट तुम बता दो कौन सा मॉड्यूल करना है। सर आप पीपीटी भेज दीजिए, उसके बाद ही तो बोल सकते हैं। हाँ ये पीपीटी तो मैं भेज दूंगा। तो सिलेबस मैंने भेजा तो हुआ है मॉड्यूल्स वाला पूरा, लिंक तो मैं फिर से भेज देता हूँ एक बार। तुम लोग बता दो कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट करना है, मैं उसके हिसाब से ही फिर पीपीटी बनाऊंगा अगली। अभी बता दो मेरे को एक बार, देख के डिस्कस करके। हाँ क्योंकि मैंने अभी मैंने प्लान नहीं किया है कौन सा मॉड्यूल करना है। तुम लोग चेक कर लो और मुझे बता दो अभी कि कौन सा मॉड्यूल